हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंड टॉपिक चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं ये बुक विद्या गैस विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 22-26 सेशन का इतिहास माइनर 2, जिसका MRP है 36 रुपीज़, जो बाज़ार में अवेलेबल हो जाता है। तो आप लोग इसी बुक से प्रिपरेशन करें ताकि आप सभी को परेशानी ना हो। देखिए, पहला क्वेश्चन है कनिष्क की उपलब्धियों का वर्णन करें। हाँ, तो कनिष्क जो हमारा है मध्यकालीन भारत में जो आता है, एक बहुत बड़े शासक थे। उनके बारे में, उनके कार्य विशेषताओं पर वर्णन करना था। तो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है आप अच्छे से कर लोगे ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। आगे नेक्स्ट पेज में है आपका मथुरा और गंधार की कला मुख्य विशेषताओं का विवेचना। तो ये सब क्वेश्चन भी बहुत PBI है एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो आप इसे भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट पेज में आपका एक क्वेश्चन है विजेता के रूप में समुद्रगुप्त का मूल्यांकन कीजिए। हाँ, समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का बहुत बड़े शासक थे, इनके बारे में भी हमें बहुत जानकारियाँ रखनी होगी, तभी जाके हम एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे। तो इनका भी हिस्ट्री बहुत दृढ़ है, व्यापक है, तो इसके बारे में भी आप अच्छे से कर लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन विद्या गैस से ही रहती है, तो आप इस बुक को यदि अच्छा से कवर कर लोगे तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। देखिए, फिर है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। देखिए, ये हिस्ट्री का स्वर्ण काल आया था युग, गुप्त काल को ही क्यों कहा जाता है। तो इनमें है कि उनके गुप्त डायनेसिटी जो होता है, गुप्ता डायनेसिटी है, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसमें अच्छा से स्टेप बाय स्टेप करके सारा कुछ डील किया हुआ है, बस आप अच्छे से इसको रीडिंग कर लीजिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए, क्वेश्चन है चंद्रगुप्त प्रथम की उपलब्धियों की विवेचना करें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पेज में देखिए, आपका फिर से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करें। हाँ, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको अच्छे से देख लेना है कि उनका कार्यकाल में कौन सी ऐसी घटना थी जो प्रमुख थी, उन्होंने क्या अपने शासनकाल में कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, कैसे अपने शासन व्यवस्था को चलाते थे। तो ये सारा कुछ आपको अच्छे से कर लेना होगा। इस पेज में देखिए, आपका एक और क्वेश्चन है स्कंदगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करें। स्कंदगुप्त भी, इनका भी इतिहास बहुत लंबा रहा है, तो इनके बारे में भी आपको अच्छे से करें। आगे देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है हर्षकालीन इतिहास की जानकारी के बारे में चर्चा करना था। तो इसमें हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में आपको डिस्कस करना है। हर्षवर्धन की विजयों की विवेचना करें, उनका जो विजय था, विजय पद था, उनके बारे में आपको लिखना है, डीप से पढ़ना है। हर्षवर्धन के राजनीतिक गुण, इतिहासकारों का देखिए क्वेश्चन है हर्षवर्धन के शासन प्रबंध की विवेचना करें। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया कि वो जब अपना शासन करते थे तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो कैसे चलाते थे अपना शासन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया पल्लवों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। पल्लव वंश के बारे में है, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अचीवमेंट के बारे में कि उनका क्या अचीवमेंट था पॉलिटिकल के क्षेत्र में,
क्या क्या वो उपलब्धि हासिल किए थे। एक है पल्लवों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, मीन्स कल्चरल अचीवमेंट। कल्चरल के क्षेत्र में उनका क्या क्या उपलब्धि था, उनके रहन सहन, उनके परिवेश, ये सब के बारे में, पल्लव वंश के बारे में आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। देखिए इस बुक से क्वेश्चंस आते हैं 99%। तो आपको इतने अच्छे से बुक को कवर करना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। देखिए चोलों की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन करें, चोल वंश के बारे में। हाँ, तो ये चोल वंश का भी एक हिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान था। ये भी बहुत अपने कार्य को लेके अग्रसर थे। इनका भी शासन कार्यकाल लंबा रहा था। क्वेश्चन है चोलों की सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करें। देखिए तो इसमें कल्चरल और एक सोशल, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये आपका इतिहास से जुड़ा रहेगा। तो इसी के बारे में आप को रिलेट करके एक दूसरे क्वेश्चन के साथ अटैच करके आप आंसर लिख सकते हैं। और पढ़ाई में भी आप उसे कोरिलेट करके जब पढ़ोगे तो फिर आपको अच्छे से आंसर आने लगेंगे और आप अच्छे कर सकते हो। हिस्ट्री के क्षेत्र में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। ये चोलों का प्रशासनिक व्यवस्था, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स के बारे में, चोल्स के बारे में, तो ये भी बहुत अच्छा है कि कौन कौन उसके प्रशासनिक के अंग थे, प्रशासन कैसे वो चलाते थे, कहाँ उनका कार्यस्थल था, कौन से भाग में वो बांटे थे एडमिनिस्ट्रेशन को, कितने अंग थे। तो उसके बाद आ गया आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसे अच्छे से कर लेना है आपको, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में तो फुल में फुल मार्क्स आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इतने ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसी में से आपका क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे से